नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई इंसान जीरो से शुरू करके एक ऐसा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है जो पोर्ट से लेकर एयरपोर्ट्स तक हर जगह फैला हो? आज हम गौतम अडानी की उन 4 कोर बिजनेस स्ट्रेटजीज को समझेंगे जिन्होंने उन्हें ये अचीव करने में मदद की। तो चलिए सबसे पहले उस सोच को समझते हैं जो अडानी को शायद दूसरों से अलग करती है। कहा जाता है कि जब भी वो किसी नए बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो उनका पहला टारगेट ही होता है 1 लाख करोड़ रुपए का। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनकी सोच का पैमाना दिखाता है, उनकी एम्बिशन दिखाता है। तो सवाल यही है, एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर जिसने सब कुछ स्क्रैच से बनाया, आखिर उसने ये किया कैसे? देखिए, इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। जवाब छिपा है 4 बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजीज में जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। उनकी कामयाबी की जो बुनियाद है ना, वो टिकी है पहली स्ट्रैटेजी पर, नेटवर्क इफेक्ट। अब इसका मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाना नहीं है, नहीं, इसका मतलब है रिश्तों को एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह देखना, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो वक्त के साथ बढ़ता है। और इस स्ट्रैटेजी की जड़ें जुड़ी हैं उनके शुरुआती दिनों की एक कहानी से। जरा सोचिए, आपको हर महीने 20 मीट्रिक टन पीवीसी चाहिए, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 2 टन। क्यों? क्योंकि आपके सप्लायर्स असली मैन्युफैक्चरर का नाम छुपा रहे हैं। अब ऐसे में अडानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने थोड़ी जासूसी की, एक छोटे से ट्रेडमार्क स्टैम्प का पीछा किया और सीधे मैन्युफैक्चरर तक पहुंच गए। पर असली खेल तो अब शुरू हुआ। उन्होंने सिर्फ एक डील नहीं की, उन्होंने एक रिश्ता बनाया। और उनकी सोच कैसी थी, वो इस एक लाइन से साफ हो जाती है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का पेट नहीं काटूंगा। मतलब शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को खराब नहीं करना। अपने शुरुआती पार्टनर्स जय शाह और जतिन कोटेचा के साथ उन्होंने यही किया। तो इस रिलेशनशिप बेस्ड नेटवर्किंग का नतीजा क्या निकला? कमाल का। उन्होंने 2000 टन बेचने का वादा किया था, लेकिन आखिर में बेचा कितना? पूरे 10,000 मेट्रिक टन पीवीसी। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये भरोसे की ताकत थी, नेटवर्क की ताकत थी। चलिए अब आते हैं उनकी दूसरी और शायद सबसे फेमस स्ट्रैटेजी पर। एक घोड़े पे दांव लगाने से अच्छा है पूरा का पूरा रेस कोर्स ही खरीद लो। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट या सर्विस बेचो, नहीं, इसका मतलब है उस पूरे इकोसिस्टम पर कंट्रोल करो जिसमें वो बिजनेस चलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मुंद्रा पोर्ट। अब ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं है जहां जहाज आते जाते हैं, ये तो एक पैसा बनाने वाली मशीन है। हर कंटेनर के लोड एंड लोड होने पर फीस, सामान रखने की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फीस, जहाज़ों के खड़े रहने की फीस, और तो और कस्टम्स और लॉजिस्टिक्स जैसी वैल्यू एडेड सर्विसेज से भी कमाई। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया जहां हर कदम पर रेवेन्यू है। तो स्ट्रैटेजी बहुत सीधी है। एक घोड़े पर पैसा क्यों लगाएं जब पूरा रेस कोर्स ही अपना हो सकता है और हर रेस से मुनाफा कमाया जा सकता है? ये सोच ही गेम चेंजर है। अब आती है उनकी तीसरी स्ट्रैटेजी। ये पार्टनरशिप के बारे में है, लेकिन एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। मतलब रिस्क सिर्फ आप अकेले नहीं उठाएंगे, आप ऐसे पार्टनर बनाएंगे जिनकी जीत आपकी जीत से सीधे सीधे जुड़ी हो। इसका एक क्लासिक केस है ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदान वाली डील। देखिए, खदान के मालिक ने मांगे $1.5 बिलियन, वो भी अप फ्रंट। लेकिन अडानी का ऑफर कुछ और ही था। उन्होंने कहा $500 मिलियन अभी ले लो और बाकी भविष्य में बिकने वाले हर टन कोयले पर एक फिक्स रॉयल्टी। मतलब साफ था, अगर मैं कमाऊंगा तो तुम भी कमाओगे। इस एक मूव ने दोनों के इंटरेस्ट को एक साथ बांध दिया। और इस शेयर्ड रिस्क शेयर्ड रिवॉर्ड वाली स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? आज वो कोयला बिजनेस 3.5 लाख करोड़ रुपए का है। ये दिखाता है कि सही पार्टनरशिप में कितनी ताकत होती है। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, जहां ये सारी स्ट्रैटेजीज एक साथ मिलकर बनती हैं, दी अडानी ब्लूप्रिंट। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे वो बार बार इस्तेमाल करके नई नई इंडस्ट्रीज में घुसते हैं और बहुत तेजी से उस पर छा जाते हैं। चलिए इसका एक उदाहरण देखते हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। जब अडानी ग्रुप ने एसीसी और अंबुजा सीमेंट को खरीदा तो वो सिर्फ फैक्ट्रियां नहीं खरीद रहे थे। उस वक्त बहुत लोगों को लगा कि ये डील बहुत महंगी है, इतना पैसा क्यों दिया? जवाब बहुत सिंपल है, वो एक बना बनाया इकोसिस्टम खरीद रहे थे। एक झटके में उन्हें 10,500 एक्सपीरियंस कर्मचारियों का नेटवर्क मिल गया, 50,000 पार्टनर्स का एक जमा जमाया चैनल मिल गया और मार्केट में सीधे नंबर 2 की पोजीशन मिल गई। मतलब जो बनाने में सालों लगते वो उन्होंने एक ही डील में खरीद लिया। अब देखिए कि कैसे यही ओनिंग द रेस कोर्स वाला मॉडल उन्होंने एक बिल्कुल अलग इंडस्ट्री, एविएशन यानी एयरपोर्ट्स में अप्लाई किया।
एयरपोर्ट्स भी तो एक तरह के रेस कोर्स ही हैं, है ना? कमाई सिर्फ फ्लाइट के लैंड करने या टेक ऑफ करने से नहीं होती। असली कमाई होती है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से। मतलब रिटेल और ड्यूटी फ्री दुकानें, फूड कोर्ट्स, लाउंज, हर तरफ लगे एडवर्टाइजिंग बिलबोर्ड्स, पार्किंग, बैगेज सर्विसेज, सब कुछ। ये दिखाता है कि ये ब्लूप्रिंट किसी भी इंडस्ट्री में फिट हो सकता है। और इस ब्लूप्रिंट की कामयाबी का अंदाजा लगाना है तो ये नंबर देखिए। अडानी के चलाए जा रहे एयरपोर्ट से हर साल 9 करोड़ पैसेंजर्स गुजरते हैं। 9 करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अगर हमें अडानी ब्लूप्रिंट को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या है? ये 4 चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। लॉन्ग टर्म नेटवर्किंग, पूरे इकोसिस्टम पर कब्जा, ऐसे पार्टनर्स बनाना जिनका रिस्क आपके साथ जुड़ा हो, और सही मौके पर बड़े अधिग्रहण करना ताकि किसी भी मार्केट में तेजी से घुसा जा सके और उस पर हावी हुआ जा सके। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या आज के ज़माने की सबसे बड़ी बिजनेस स्ट्रैटेजी सिर्फ एक कंपनी बनाना है, या फिर एक पूरी आपस में जुड़ी हुई इकोनॉमी खड़ी करना है? सोचिएगा ज़रूर।